अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 का एक टॉपिक है जिसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक्सरसाइज 2.4, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का क्या तरीका है। इसमें होता ये है कि आपके पास दो लाइनें जो आपस में कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर वो कट करती हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पर लाइंस कट करती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब बिलफर्ज ये दो लाइनें, तो एक को हम L1 और एक को L2 कंसीडर कर लेते हैं, और इसके दरमियान हमें एक एंगल निकालना है थीटा। किसी भी पॉजिटिव एंगल की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक होती है। ये याद रखिएगा, ये बात हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 में डिस्कस की हुई होती है कि किसी भी ग्राफ में जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंगल होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब होता ये है कि जब दो लाइनों के दरमियान आपको एंगल निकालना हो तो पहले उन दो लाइंस का आप स्लोप तैयार करते हैं। तो L1 का M1 और L2 का M2 कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया M1 is the slope of line L1 and इसी तरह M2 is the slope of line L2। अब हम लिखेंगे थीटा is angle from L1 to L2। हमने लिख दिया कि एंगल जो है थीटा वो L1 से L2 बन रहा है। याद रखिए कि जो 2 से पहले लिखा हुआ है वो स्टार्ट का काम करेगा, और जो 2 के बाद लिखा हुआ है वो एंड का काम करेगा। स्टार्ट पे हमेशा टेल और एंड पे हमेशा हेड आता है। फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये इसका फार्मूला है। इसको लिखने का तरीका है कि एंड वाली लाइन का स्लोप पहले आता है, स्टार्ट वाली लाइन का स्लोप बाद में आता है, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई आता है। एंड का स्लोप पहले, स्टार्ट का बाद में, और नीचे दोनों मिलाकर आ जाते हैं। ये ग्राफ के जरिए से ड्राइव किया गया है। डेरिवेशंस हमने कहा है कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ ये बताते हैं कि फॉर्मूला क्या है और किस तरह से उसका सवाल हल किया जाएगा। तो इन वीडियोस में आपको ये तरीकाकार बताया जा रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से उसका सॉल्यूशन लिया जाता है। अच्छा, tan थीटा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 M1 M2, ये फॉर्मूला है L1 से L2 के लिए। अब अगर बिलफर्ज हमारा एंड L1 हो जाए और स्टार्ट L2 हो जाए, यानी इन दो की जगह चेंज हो जाए, तो इधर ऊपर भी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि हम लिखते हैं थीटा इज एंगल फ्रॉम L2 टू L1। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। क्योंकि अब एंड हमारे पास L1 है, तो एंड वाली लाइन का स्लोप पहले आता है और पहले वाली लाइन का स्लोप बाद में आता है, तो ये उल्टा हो जाता है। यहां तक कर लेने के बाद अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हमें एंगल निकालना है। बिलफर्ज हमारे पास दो लाइनें हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एक लाइन L1, एक लाइन L2। L1 का स्लोप हमारे पास है बिलफर्ज 1/2।
और इसी तरह एल m2 का स्लोप है हमारे पास विल्फर्स 3/2। अब हम चाहते हैं कि हम इसका एंगल निकालें। एंगल निकालने का तरीका है कि थीटा इज एंगल फ्रॉम L1 टू L2। फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आइए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। m2 हमारे पास है 3/2 और m1 है 1/2। फिर उसके बाद 1 प्लस ये जो स्लोप की वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आपने इस फॉर्मूले में 4 जगह डालना है। तो m1 हमारे पास है 1/2 और 3/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ नीचे सेम है तो सेम में ऊपर वाला रिपीट, नीचे वाले को एक बार लेते। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम चला जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 3/4। यहाँ तक कर लेने के बाद अब आप देखिए तो ऊपर बचा 2/2 और नीचे क्या बचा 1/4। 2 से 2 कैंसिल हुआ, पर 1 बच गया और नीचे बचा 1/4। अब ये डिवाइड ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए एंगल। एंगल निकालने के लिए फंक्शन को इन्वर्स कर देते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, वरना यही आंसर आपका एंगल है। अच्छा बिल्फर्स, ये एंगल तो आ गया। ये कब आया, जब आपको दोनों लाइन के स्लोप पता थे। इस फॉर्मूले का रूल क्या होता है कि आपको दोनों लाइंस के स्लोप पता हो, उन स्लोप को इन फॉर्मूलों में डालकर हल करेंगे, आपका एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर बिल्फर्स आपको स्लोप नहीं पता तो आप क्या करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आपको स्लोप नहीं पता, हम लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हमारे पास दो लाइनें हैं, एक है L1 एक है L2। अब बिल्फर्स L1 के ऊपर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और L2 के ऊपर भी 2 पॉइंट्स हैं। तो इसका पॉइंट बिल्फर्स है 2 1 और साथ में हम ले लेते हैं 3 और 2। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट है 5 2 और यहाँ हम ले लेते हैं 7 और 3। अब हम क्या करें, हमारे पास स्लोप तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अगर लाइंस में पॉइंट रखे हुए हैं तो पहले उन पॉइंट्स की मदद से स्लोप बनाएंगे, फिर उस स्लोप को हम इस एंगल के फॉर्मूले में डाल दें। तो हमें अगर स्लोप नहीं दिया हुआ तो हमें स्लोप भी बनाना पड़ता है। तो हम लिखेंगे लेट m1 स्लोप ऑफ, ये जो शुरू के L1 के 2 पॉइंट्स हैं ये आपको m1 बना के देंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं L1 का स्लोप है m1, ये हो जाएगा 2 1 एंड साथ में लिखा हुआ है 3 2। इसके अलावा एक m2 है, उसका स्लोप हम लिखेंगे m2 स्लोप ऑफ, इसके लिए ये वाले 2 पॉइंट लेंगे 5 2 एंड, और इसके साथ दूसरा पॉइंट है 7 3। अब हम स्लोप निकालने जा रहे हैं तो L1 का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट का स्लोप फॉर्मूला है। तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये आ गया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, ऊपर भी 1 आया नीचे भी 1 1 आ गया। इसी तरह हम m2 निकालते हैं तो y2 माइनस y1, फिर वही फॉर्मूला लगेगा। ये आ गया 3 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 5, स्क्वायर करें 1 अपॉन माइनस 1/2। ये हमारा m2 आ गया। अब जब तक हमारे पास 2 स्लोप आ गए, अब इन दोनों स्लोप को उठाकर हम फिर वही थीटा के फॉर्मूले में डाल देंगे। थीटा इज एंगल फ्रॉम L1 टू L2। क्या फॉर्मूला है, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपने क्या सीखा कि आपको जब पॉइंट दिए हो तो पहले स्लोप तैयार करें फिर इस फॉर्मूले में डालें। तो m2 क्या है हमारे पास 1/2, m1 1 है, नीचे भी ऐसे होगा 1 और 1/2। आइए अब इसको हल करते हैं।
ये आएगा -1/2, और नीचे कॉल करेंगे तो 2 1 2 + 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/3। तो हमारा एंगल क्या आ गया बच्चों, tan इनवर्स -1/3 एंगल, यही हमारा आंसर। तो अगर आपको स्लोप दिए हैं तो डायरेक्ट स्लोप के फॉर्मूले में डाल दें, एंगल के फॉर्मूले में डाल दें। और अगर आपको स्लोप नहीं दिए हुए तो पहले आप इन पॉइंट्स की मदद से 2 पॉइंट का स्लोप फार्मूला लगाकर स्लोप बनाएं, और फिर उसके बाद इस फार्मूले में डालें। तो जैसे ही आप स्लोप बनाकर इस फार्मूले में डालेंगे और फंक्शन को इन्वर्स करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल का टॉपिक था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। फिर इंशाअल्लाह ताला हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं नए नए टॉपिक्स और फार्मूलाज के बारे में कि किस तरह से फार्मूलाज को सवाल में अप्लाई किया जाता है, उसके लिए आप हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह मालूमाती वीडियोस मिलती रहें, और फार्मूलाज और उनको अप्लाई करने का तरीका हम आपको इसी तरह नई नई वीडियोस में सिखाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।